पटना और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। शुरुआत करते हैं अमित शर्मा की खबर से। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने गोवर्धन के लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस में स्थापित कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पूरे परिक्रमा मार्ग की व्यवस्थाओं का सीसीटीवी के माध्यम से जायजा लिया और अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने उप जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी गोवर्धन को अभियान चलाकर परिक्रमा मार्ग को पक्के और कच्चे अतिक्रमण से मुक्त कराने के निर्देश दिए। एक ट्रस्ट के द्वारा संचालित है और उस ट्रस्ट के अध्यक्ष जिलाधिकारी पदेन होते हैं। तो जब उस ट्रस्ट के कुछ मेंबर मेरे से मिलने आए थे तो उसके बाद मैंने निर्णय लिया कि जाके स्वयं देखा जाए कि ये अनाथालय किस प्रकार से चल रहा है। इसको आके देखा गया और ये पता चला कि कोविड से पहले तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से चलता था, लेकिन कोविड के बाद से अभी उतने ठीक तरीके से नहीं चल रहा है। वहाँ पे जो प्रबंधक थे उनसे मैंने बात भी करी, कमरों की व्यवस्था देखी और इसको किस प्रकार से बेहतर किया जा सकता है जिससे यहाँ पे सीसीटीवी भी लगे, जो लोग आएँ उनकी जाँच भी हो सके और एक पारदर्शी व्यवस्था बने जिसमें लोगों को यहाँ पे रुकने का शुल्क भी पता हो और उसके हिसाब से वो लोग यहाँ पे रुके। बढ़ते अगली खबर की ओर। अलीगढ़ में बाइक सवार पति पत्नी को कार ने जोरदार टक्कर मारी। स्पीड तेज होने से बाइक 20 मीटर तक घसीटती हुई खाई में गिरी। इस हादसे में कार सवार तो बच गए, लेकिन पति पत्नी के पैर फ्रैक्चर होने के साथ गंभीर चोटें आई हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा देश में कांवड़ यात्रा और हरियाणा मेवात के नूह जिले में पारंपरिक ब्रजमंडल शोभ यात्रा पर हुए पथराव और गोलीबारी को लेकर रामलीला मैदान पर राष्ट्रपति के नाम एसीएम हीरालाल सैनी को ज्ञापन सौंपा गया। हिंदुओं की शोभा यात्रा पर, ब्रज यात्रा पर पथराव इस्लामिक जिहादियों द्वारा घेर कर किया गया है। उस यात्रा पर पथराव और आगजनी करके इन लोगों द्वारा कुछ निर्दोष लोगों की हत्याएं भी कर दी गई। उस हत्याओं के विरोध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा एक विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन दिया गया है जिलाधिकारी महोदय जी द्वारा महामहिम महोदया के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग में तैनात महिला कर्मचारी ने खाया नशीला पदार्थ। गंभीर हालत में महिला को आईसीयू में भर्ती कराया गया। बता दें कि महिला लंबे समय से दीनदयाल हॉस्पिटल की कर्मचारी थी और तबादला होने से नाराज थी, जिसके चलते उसने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। अमित शर्मा की देखिए अगली खबर। अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा कि मेवात में ब्रज यात्रा करने वाले हिंदुओं पर मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा पथराव किया गया, गोली चलाई गई, पत्थर फेंके गए। हिंदुवादी नेता दिनेश शर्मा ने कहा कि हिंदू लगभग 1300 वर्षों से आक्रमण झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि दंगाइयों को रोकने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार से मदरसों की जांच की मांग की। कहा ज्यादातर मदरसों में दंगा भड़काने की ट्रेनिंग दी जाती है। अधिकतर मदरसों में पत्थर हथियार जमा किए जाते हैं। मदरसों को सरकारी सुविधा बंद कर देनी चाहिए। हरियाणा के मेवात में नूह में ब्रज यात्रा पर जो पथराव किया है, जो गोली चलाई है, वो बहुत ही निंदनीय है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के सभी पदाधिकारी कट्टरपंथियों के इस कृत्य को निंदनीय मानते हैं और हरियाणा सरकार से निवेदन करते हैं कि ऐसे दंगाइयों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें। रविंद्र कुमार की देखिए अगली खबर। बिजनौर के सिकंदरपुर में पशुओं के लिए चारा लेने गए धर्मपाल सिंह को गुलदार ने बनाया अपना शिकार। 60 साल के व्यक्ति का शव देख परिवार में मचा कोहराम। ग्रामीणों ने शव को नेशनल हाईवे पर रखकर लगाया जाम। बता दें, लगातार हो रहे जंगली जानवरों के हमले से गांव में दहशत का माहौल है। अगली खबर देखिए अशोक शर्मा की। 2 दिवसीय दौरे पर रामपुर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। मणिपुर मामले पर उन्होंने देश में सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे ताकत को मानवता और मुल्क का दुश्मन बताया है। मीडिया द्वारा अखिलेश यादव के बयान पर पूछे गए सवाल पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि धार्मिक भावनाओं से किसी को नहीं भड़काना चाहिए, लेकिन अगर वो भड़काने के गुरु घंटाल कर रहे हैं तो वह अच्छी बात है। मणिपुर हो या कहीं भी देश के किसी भी हिस्से में वहाँ के जो सौहार्द का ताना बाना है, सुरक्षा का ताना बाना है, अगर कोई भी ताकत नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही है या करती है तो वो मानवता के मुल्क का दुश्मन है। और इस दिशा में सरकार और जो एजेंसीज़ हैं वो मजबूती के साथ काम कर रही हैं और उस साजिश के तह तक जा रही हैं जो साजिश की इस तरह के षड्यंत्र और साजिशों के कारण बने। बरेली में हेड कांस्टेबल ने खुद को मारी गोली। बता दें कि चौकी इंचार्ज और कांस्टेबल पर अनैतिक कार्यों में लिप्त होने का आरोप लगाया गया था। खुद को गोली मारने से पहले पीड़ित हेड कांस्टेबल नीरज चौधरी ने एक पत्र लिखकर व्हाट्सएप पर वायरल किया। घायल हेड कांस्टेबल की हालत गंभीर बनी हुई है। अमित शर्मा की देखिए अगली खबर।
मथुरा में एनसीसी कैंडिडेट्स की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। इस दौरान ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर सरबजीत सिंह को एनसीसी कैंडिडेट्स द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने टेंट पिचिंग, लाइन एरिया, फ्लैग एरिया आदि का निरीक्षण कर छात्रों को संबोधित और उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर कैप्टन नूतन कुमार, कैप्टन सुरेंद्र धीमान समेत अन्य उपस्थित रहे। सर, आज ये पहली चीज़ तो एक कैंप चल रहा है। कैंप में ही हम अभी हमारे थल सैनिक कैंप के लिए प्रैक्टिस भी हो रही है और इंटर ग्रुप कंपटीशन यूपी डायरेक्टरेट का थल सैनिक कैंप के लिए सिलेक्शन होना है, जो फाइनली जाके दिल्ली में हर एक डायरेक्टरेट, हिंदुस्तान की जितनी भी 16-17 डायरेक्टरेट हैं, सबकी टीमें वहाँ पे आएंगी। तो अभी ग्रुप वाइज कंपटीशन होगा, उसके लिए टीम की तैयारी हो रही है। 4 तारीख से ये कंपटीशन शुरू होगा लड़कों का और लड़कियों का। उसमें फिर डायरेक्टरेट की, यूपी डायरेक्टरेट की एक टीम सेलेक्ट की जाएगी जो सितंबर के महीने में दिल्ली जाएगी कंपटीशन। फिरोजाबाद के सरकारी अस्पताल में भर्ती किशोरी के साथ अस्पताल में तैनात फार्मासिस्ट ने छेड़छाड़ की। तीमारदारों ने किया हंगामा। हॉस्पिटल प्रशासन मामले को दबाने में जुटा हुआ है। मामला राजनारायण माहेश्वरी चिकित्सालय का बताया जा रहा है। यहाँ एक कंपाउंडर है, इसका नाम महेंद्र सिंह है, जसरमा का है। वो शराब पी के ड्यूटी करता है, इसको कोई नहीं रोकता और महिलाएं बच्चियों के साथ बदतमीजी करता है। वो आज एक बच्ची के साथ बदतमीजी की तो मेरे पास फ़ोन गया, मैं भाग के आया तो अभी भी दारू पिए हुए है। इसका कोई मेडिकल कराए तो तुरंत सब सामने निकल आएगा कि दारू की ड्यूटी करता है, महिलाओं के साथ बदतमीजी करता है, बच्चियों को छेड़ता है। इसकी कार्रवाई हो या इसको यहाँ से हटा दिया जाए, नहीं तो मतलब यहाँ कोई इलाज कराने नहीं जाएगा। ये सरकारी अस्पताल सुखाबाद की बात है। अगली खबर देखिए रविंद्र कुमार की। बिजनौर में लज्जावती फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप पर अज्ञात बदमाशों ने एक कार पर फिल्मी स्टाइल में 4 फायरिंग की, जिससे कार के शीशे चूर-चूर हो गए। फायरिंग के दौरान गाड़ी में कोई नहीं था। कार के मालिक ने बताया कि बदमाशों ने पीछा कर उसकी जमकर पिटाई करने के बाद तमंचे की बट से वार कर फरार हो गए थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभालकर सीसीटीवी कैमरों को फुटेज खंगाले। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है पुलिस। अगली खबर देखिए तुफैल ताहा की। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया हमीरपुर का दौरा। इस दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को किट का वितरण करने के साथ आयुष्मान कार्ड वितरण कर 15 टीबी मरीजों के परिजनों को भी किट वितरण किया। वितरण कार्यक्रम के बाद राज्यपाल ने कलेक्ट्रेट पर वृक्षारोपण और ओडीओपी सरकार की योजनाओं की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके अलावा टीबी मरीजों की ऑनलाइन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया। बुलंदशहर में 18 घंटे से लापता किशोर का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। बता दें कि नहर में नहाते वक्त 16 साल का फैज डूब गया था। एनडीआरएफ की 2 टीमें तलाशी में जुटी। प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद काशी प्रांत केसर भवन में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में हरियाणा राज्य के मेवात में इस्लामिक जिहादियों द्वारा हिंदुओं पर की गई जघन्य घटनाओं की कड़ी निंदा की गई। इसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद द्वारा देशव्यापी आंदोलन किया जा रहा है। इसके तहत विश्व हिंदू परिषद काशी प्रांत द्वारा जुलूस निकालकर आतंकवाद और जिहादी क्रूरता का पुतलन दहन किया गया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे बलिया। वहां पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक। इस दौरान विकासशील और निर्माणाधीन परियोजनाओं का उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया। बढ़ते अगली खबर की ओर। रामपुर के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मानदंड ने दिव्यांगजनों की मदद के बाद स्थानीय स्तर पर सरकारी योजनाओं में नियमों और कायदों की बंदिश के चलते फायदा ना पाने वाले मजबूर लोगों के लिए एक अलग ही रास्ता निकाला। उनके द्वारा कुछ ऐसे मजबूर लोगों का चयन किया गया जो या तो शारीरिक रूप से अक्षम थे या फिर आर्थिक तौर पर कमजोर थे। कुछ इस तरह से डीएम ने प्रेरणा का सिलसिला शुरू किया जो एक के बाद एक अब तक 10 मकानों के बनाए जाने तक जारी है। उत्तर प्रदेश के बलिया में बाबा की सरकार को हटाने के लिए बाबा के शरण में पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव। शिवपाल सिंह ने कहा कि उन्होंने बाबा से जो कुछ मांगा उन्हें वो मिला है। इस बार उन्होंने बाबा से 2024 में बीजेपी सरकार को हटाने की मांग की है। आए हैं चैन राम बाबा के तपोभूमि पर भी आए हैं। 2024 के लिए क्या मांग रहे हैं? जैन राम बाबा से जो भी मांगा है ये तो सिद्ध स्थान है, वो पूरा कर होता है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी हटे, समाजवादी पार्टी की सरकार बने, बस यही मांगा है जिससे हम पूरी उत्तर प्रदेश की जनता की भलाई कर सके, उसका कल्याण कर सके। बलिया में नरही थाने पर तैनात उप निरीक्षक के अपमानजनक व्यवहार से ग्राम प्रधान पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। प्रधान ने शिकायती पत्र में उप निरीक्षक पर बदतमीजी सहित अभद्रता का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस अधीक्षक ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए सीओ सदर को जांच के लिए जिम्मेदारी दी। थाने में बुलाकर बेइज्जत किए, अपमानित किए
मैं उससे बहुत आहत हूँ। आपको आज नहीं है तक कि किसी कुछ नहीं है। आप लोग तो अभी कप्तान साहब के यहाँ आकर दरखास्त दिए हैं, कप्तान साहब जांच सी साहब के दिए हैं, सी साहब के यहाँ गए थे और बयान हुआ यहाँ सी साहब के। गौरव पांडे की देखिए अगली खबर। मैनपुरी में एक निजी अस्पताल अशोक पुष्प में एक प्रसूता महिला के ऑपरेशन के बाद से ही मरीज की हालत बिगड़ गई। अस्पताल में मौजूद स्टाफ मरीज को दूसरी जगह ले जाने लगे। इस दौरान महिला की प्रसव के उपरांत ही मौत हो गई थी। स्टाफ अस्पताल में ताला लगाकर फरार है। अगली खबर देखिए अंकित शर्मा की। शाहजहांपुर में बीमारी से तंग आकर महिला ने गोली मारकर की आत्महत्या। बता दें मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान हुई मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि महिला पेट के दर्द से परेशान थी और पैसे ना होने से ऑपरेशन करवाने की क्षमता नहीं थी, जिससे परेशान लक्ष्मी ने खुद को गोली मार ली। तो तुम्हारे घर में कट्टा कैसे आया? कट्टा कौन लेके आया था? सर वो बहुत दिन का पड़ा हुआ है। कितने दिन का पड़ा हुआ था? काफ़ी दिन हो गए सर। जब तुम्हारी पत्नी ऐसी थी तो तुम्हें कट्टा घर पे रखना नहीं चाहिए था? सर मुझे ये थोड़ी पता कि ये ऐसा काम कर लेगी। अगर मुझे पता होता ऐसा किसी की होनी अनहोनी का कोई काम पता लगता है क्या होता है। इससे पहले विवाद कब हुआ था दोनों का? विवाद कुछ नहीं हुआ सर। हुआ था? हाँ नहीं। अंकित शर्मा की देखिए अगली खबर। शाहजहांपुर में आरएसएस कार्यालय की दीवार पर टॉयलेट करने के विरोध पर हुआ बवाल। हमले की सूचना पर विश्व हिंदू परिषद और भाजपा नेता पहुंचे। बता दें कि आरएसएस कार्यालय के बाहर पुलिस की मौजूदगी में आरएसएस महानगर प्रचारक को पीटने का आरोप है। कार्यालय पर हमला करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। महाराजगंज में खुले बिजली की तार की सप्लाई को बिजली विभाग ने लावारिस छोड़ा हुआ है। कोई कनेक्शन नहीं होने पर भी तार को हटाया नहीं गया, जिससे करंट लगने का खतरा बना रहता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आजमगढ़ में चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल में कक्षा 11 की छात्रा श्रेया तिवारी की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपित कॉलेज की प्रिंसिपल और क्लास टीचर को गिरफ्तार किया है। एसपी का दावा है कि छात्रा को मानसिक प्रताड़ना दी गई, जिसके बाद छात्रा ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। मुकदमे में धारा 306 और 201 का समावेश कर मामले की विवेचना जारी है। प्रिंसिपल के पास से छात्रा का मोबाइल फोन भी बरामद हुआ। दिलीप पांडे की देखिए अगली खबर। सपा के नेताओं द्वारा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बिजली कटौती सहित तमाम मांगों को लेकर सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी और अन्य मुद्दों को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नारों के साथ 13 सूत्री मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। किसान नौजवान आज हर तरीके से परेशान है। जिस तरीके से बारिश नहीं हो रही है और जनपद में लोगों को, किसानों को बिजली की समस्या है, वो अपने फसल की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने तमाम जो 13 मांगे थी वो लेकर सरकार के सामने हम लोगों ने प्रस्तुत किया कि बिजली का समय बढ़ाया जाए और जो महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, आए दिन जो तमाम तरीके के अपराध बढ़ रहे हैं, चोरी बढ़ रही है, तहसीलों में भ्रष्टाचार हो रहा है, इन सब मुद्दों को लेकर हमने ज्ञापन दिया कि इन सब में ये सरकार अंकुश लगाने का काम। अगली खबर देखिए पीयूष गुप्ता की। हरियाणा में हुई हिंसा, आगजनी और हिंदुओं पर हुए हमले को लेकर विश्व हिंदू परिषद और कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। इस दौरान मेवात को सीज कर दोषी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। हिंसा को लेकर घायल व्यक्तियों को 20 लाख रुपए और मृतकों के परिवार को 1 करोड़ के मुआवजे की मांग की गई। इसके अलावा हिंसा के दौरान जिनकी गाड़ियां, मोटरसाइकिल क्षति हुई है, उनकी क्षतिपूर्ति की भी मांग की गई। ब्रिजेश राठौर की देखिए अगली खबर। फिरोजाबाद के जिला अधिकारी उज्जवल कुमार और मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन ने सरकारी मेडिकल कॉलेज पहुंचकर निरीक्षण किया। महिला और शिशु चिकित्सालय 100 शैय्या हॉस्पिटल में निरीक्षण करने पहुंचे और नव निर्माण बन रही बिल्डिंग के आसपास में गंदगी और हॉस्पिटल में खामियां मिलने से हिदायत दी। अमित शर्मा की देखिए अगली खबर। श्री कृष्ण न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा कि ज्ञानव्यापी पर न्यायालय द्वारा फैसला सराहनीय है। उन्होंने बताया कि ज्ञानव्यापी में भी प्राचीन साक्ष्य, त्रिशूल, स्वास्तिक के निशान दीवारों पर मौजूद हैं और अब मुस्लिम भाइयों को भी मान जाना चाहिए कि दीवार पर हिंदू मंदिर के साक्ष्य मौजूद हैं। ज्ञानव्यापी मस्जिद को और मथुरा ईदगाह मस्जिद को यहाँ से हटाकर मेवात में बना लेना चाहिए, जिसके लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास 10-10 एकड़ जमीन निःशुल्क देने को तैयार है। उन्होंने कहा, बहुत ही दुख का विषय है कि हिंदुओं को अपनी ही जमीन को वापस लेने के लिए न्यायालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ज्ञानव्यापी में माननीय न्यायालय द्वारा ESI सर्वे के आदेश को हरी झंडी दे दी गई है। न्यायालय के इस फैसले का सभी हिंदू, सभी ब्रजवासी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, न्यायालय को साधुवाद देते हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब पुरातत्व विभाग के अधिकारी ज्ञानव्यापी मस्जिद में जाएंगे और वहाँ पर प्राचीन साक्ष्यों की रिपोर्ट बनाकर न्यायालय में पेश करेंगे। अब बहुत जल्दी मुगल शासकों के पाप की निशानी मंदिर से हटेगी
और जो मुगल शासकों द्वारा तलवार के दम पर हमारे हिंदुओं के मठ मंदिरों पर अवैध कब्जे किए गए थे, वो अब कलम की ताकत से जल्द ही हटेंगे। मुगल शासकों ने हमारे जितने भी हिंदुओं के बड़े बड़े मंदिर थे, सभी मंदिरों पर अवैध कब्जा कर लिया था। कब्जा करके कहीं मस्जिद बनाई, कहीं ईदगाह बनाई। अब भगवान की कृपा से बहुत जल्दी ही अयोध्या की तरह काशी और मथुरा में भी भव्य मंदिर निर्माण होगा। जयप्रकाश की देखिए अगली खबर। समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष और सदर विधायक महेंद्र नाथ यादव के नेतृत्व में पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं ने बस्ती को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की है। 13 सूत्रीय मांगों को लेकर मंडल आयुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। हाथों में मांगों की तख्तियां लिए सरकार विरोधी नारे लगाते हुए मंडल आयुक्त कार्यालय में ज्ञापन सौंपा और समस्याओं से अवगत कराया। बता दें ज्ञापन भेजने वालों में सपा विधायक राजेंद्र चौधरी, कविंद्र चौधरी, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि अंकुर वर्मा के साथ ही पार्टी के अनेक पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल रहे। अध्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। जिस चीज को जनता जब जिस चीज आवाज उठाने लगे तो कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई छुपी होती है। जिस तरीके से सरकार ने अच्छे और मेहनत से काम करने वाले लोगों पे तबादला कर रही है, उनके पर्क उतरने का काम कर रही है, इससे हम लोग को सीधा सीधा ये संदेह होता है कि सरकार कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम कर रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बुलंदशहर में नौकरी जाने के डर से एक युवक ने खाया जहरीला पदार्थ। बैंक मैनेजर पर प्रताड़ित करने का और नौकरी से निकालने का आरोप लगाया। बता दें कि 15 दिन पहले बड़े भाई की ब्रेन हैमरेज से मौत हुई थी। दोनों भाई बैंक में नौकरी करते थे। मेरे साथ ये हुआ सर जी, मेरा भाई था, बैंक में रहता था। मैं भी बैंक में ही हूँ, 8-10 साल हो गए मुझे बैंक में रहते रहे। तो मेरे भाई को धमकाया, बहुत तेज लड़ा था, अब पब्लिक के सामने बहुत तेज। उसको बर्दाश्त नहीं हुई, उसका दिमाग हो गया डैमेज, जिसकी वजह से और वो मैनेजर साहब कुछ बोल नहीं रहे, अगर कुछ कर रहे उसके बाद आज मुझे भी भगा दिया। फिर आपने पोजीशन खाया? हाँ जी। अमित शर्मा की देखिए अगली खबर। यमुना के रौद्र रूप से तबाह हुए किसानों की वेदना सुनने को प्रशासन तैयार नहीं है। किसानों की फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, लेकिन नुकसान का आकलन सिर्फ औपचारिकताओं तक ही सीमित रह गया है। बाढ़ के प्रभाव से दर्जनों गांव चपेट में हैं, सैकड़ों बीघा फसलें सड़कर नष्ट हो चुकी हैं। किसान सरकार से मुआवजा की मांग कर रहे हैं, जिससे आने वाली गेहूं की फसल उत्पन्न कर सके। अमित शर्मा की देखिए अगली खबर। राजस्व निरीक्षक तरुण कुमार शर्मा का विदाई समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सेवानिवृत्त तरुण शर्मा को उप जिलाधिकारी श्वेता, लेखपाल संघ के अध्यक्ष नरेंद्र तरकर, तहसीलदार मनोज कुमार द्वारा शॉल, माला, दुपट्टा और राधा कृष्ण की तस्वीर से सम्मानित करते हुए विदा किया गया। बता दें तरुण शर्मा द्वारा राजस्व विभाग में 33 वर्षों तक निस्वार्थ भाव से लंबी जन सेवा की गई थी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।